हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की तरफ पहला कदम उठा लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इनविटेशन दिया है। पूरे देश में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने की हो रही है तैयारी। रेलवे ने देश के रेल नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा है। यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने 151 मॉडल ट्रेन को लेकर प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में प्राइवेट कंपनियों की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पिछले साल IRCTC ने देश की पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। वैसे पिछले साल भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC ने लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के साथ इसकी शुरुआत की थी। फिलहाल IRCTC 3 ट्रेनों वाराणसी इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस का परिचालन करता है। रेलवे ने कहा कि इस पहल का मकसद आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली ट्रेन का परिचालन है। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसमें रख रखाव कम हो और यात्रा समय में कमी आए। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा बेहतर होगी और यात्रियों को वैश्विक स्तर का यात्रा अनुभव मिलेगा। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलेगी। हर ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। मेंटेनेंस उसी का होगा, रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। इस पहल का उद्देश्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सामने लाने की है, जिससे मेंटेनेंस का बोझ कम हो। इससे ट्रांजिट टाइम में कमी आएगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, सेफ्टी का भरोसा मजबूत होगा और यात्रियों को वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का अनुभव होगा। सभी ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। जिन कंपनियों को मौका मिलेगा उन्हें वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी होगी। ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रा की अवधि घटेगी। रेलवे ने कहा इन ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे के चालक और गार्ड करेंगे। निजी इकाइयों द्वारा संचालित ट्रेन समय पर संचालित होने और पहुंचने, भरोसेमंद जैसे प्रमुख मानकों को पूरा करेंगे। भारतीय रेलवे ने कहा कि यात्री ट्रेनों का परिचालन और रखरखाव का संचालन रेलवे द्वारा तय मानदंडों को जरूरतों के अनुसार होंगे। कुछ मार्गों को निजी इकाइयों को देने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहली प्रक्रिया अनुरोध के अनुसार शुरू हुई है। इसमें निजी बोलीदाता पात्रता तय होंगी। दूसरा कदम अनुरोध प्रस्ताव RFP होगा। राजस्व और मार्गों के बारे में बाद की प्रक्रिया में निर्णय किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि कोविड-19 संकट के पहले अडानी पोर्ट्स और मेक इन माई ट्रिप और एयरलाइंस में इंडिगो, विस्तार और स्पाइस जेट ने निजी ट्रेन चलाने में रुचि दिखाई थी। इसके अलावा आकर्षित होने वाली कंपनियों में अल्स्टाम ट्रांसपोर्ट, बॉम्बार्डियर, सीमेंस AG और मैक्वारी जैसी विदेशी कंपनियां शामिल हैं। रेलवे के अनुसार इन ट्रेन में यात्रियों को एयरलाइन जैसी सेवाएं मिलेंगी। निजी कंपनियां किराया तय करने के अलावा खान पान, साफ सफाई और बिस्तरों की आपूर्ति यात्रियों को करेंगी। प्राइवेटाइजेशन को लेकर सबसे प्रमुख शर्त ये है कि सभी प्राइवेट ट्रेन मेड इन इंडिया होनी चाहिए। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो प्राइवेट प्लेयर्स को रेलवे को फिक्स चार्ज या हॉलेज चार्ज, एनर्जी चार्ज समेत कुछ अन्य तरह के चार्ज देने होंगे। इसके अलावा ग्रॉस रेवेन्यू में भी रेलवे का हिस्सा होगा। रेलवे और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच जो करार होगा उसके तहत छूट वाली पीरियड 35 सालों की होगी। माना जा रहा है कि तमाम चार्जेस और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के कारण ही प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों, रेलवे स्टेशन ने निजीकरण पर सरकार ने कहा कि रेल मंत्रालय का रेलवे स्टेशन को निजी क्षेत्र को सौंपने का कोई इरादा नहीं है और रेलवे स्टेशनों का स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। रेल मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग से रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रयासरत है। दोस्तों, रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे भारत की संपत्ति है और उसका कभी निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुसाफिरों को अच्छी सहूलियत मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ऐसे कामों के लिए प्राइवेट सेक्टर का निवेश देश हित में होगा। दोस्तों, भारत में जल्द ही निजी ट्रेनों की योजना साकार होने जा रही है। देश में 12 प्राइवेट ट्रेनों की पहले सेट का परिचालन वित्त वर्ष 2023 में शुरू हो जाएगा। रेलवे की योजना के वित्त वर्ष 2027 तक देश के 151 निजी ट्रेन चलाने की है। आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो,
मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले। इस जानकारी के साथ ही निजी ट्रेन की डेट को लेकर चल रही कई खबरों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुँच सके।